लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अमित कुमार जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, अभी मेरे साथ धर्म के नाम पर धोखा हो गया है, जिसमें मुझे आर्थिक हानि हो गई। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मुझे अपने ऊपर बहुत क्षोभ हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। मैं अपने को कैसे समझाऊं? देखिए, इसमें समझने में गड़बड़ी हुई होगी आपसे। तो समझने की गड़बड़ी जो है उसमें किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता, अपने समझने में गड़बड़ी हुई है ना। हम जहाँ धोखा हो रहा है उसको धर्म मान लिए तो समझने में अपने गड़बड़ी है। तो इतनी जल्दी से नहीं कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि आप आर्थिक हानि में या संकट में पड़ जाएं। आप विचार करिए, भक्ति करिए। भगवान को ये जरूरत नहीं कि आप बहुत सारा पैसा दे दो तभी भक्ति होगी। आप भक्ति करो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, उनका नाम जप करो, कीर्तन करो। फिर इसके बाद जब आप कुछ दिन के बाद देखना कहीं जरूरत है और वहां सच्चाई है, तब भले पैसा दो, नहीं तो वस्तु के द्वारा आवश्यकता हो तो सेवा करो। जैसे गाय भूखी प्यासी, आप चारा अपने हाथ से खिला दो। आपको पता है कि यहाँ चारा खरीदा जाएगा, तब भले पैसा दो, वैसे मत पैसा दो। भूखा कोई है, भोजन करा दो, रोटी दाल सब्जी फल जो भी मिल जाए। तो थोड़ा सा आपको ही समझना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। इसमें गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, नहीं इसमें किसी को कोसने की आवश्यकता है। भूल आपसे ही हुई है, इसमें धर्म की गड़बड़ी नहीं है। धर्म को आपने पहचाना नहीं, अधर्म प्रवेश करके आया, धर्म का रूप धारण करके। तो आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा इसी जगह पर। राधे राधे। अभिषेक जी हैं बरेली से। इनका प्रश्न है, गुरुजी आज सुबह मेरे घर के दरवाजे पर लड्डू गोपाल का मुकुट गिरा पड़ा मिला। लगता है किसी ने जानबूझ करके डाला होगा। मुझसे 1 साल पहले भी लड्डू गोपाल के कपड़े दरवाजे पर गिरे मिले थे, तब मैंने उनको उठाया नहीं, न उसे और ध्यान दिया। मुझे किसी पड़ोसी की शरारत लगती थी। मैं घर पर ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ऐसे में उस कपड़े के मुकुट का क्या करूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। कपड़े का मुकुट भगवान का है तो उठाने में दोष नहीं है। आप पहले थोड़ा देर इंतजार करिए, किसी का अनजान में गिरा होगा, ढूंढता हुआ आएगा तो वो ले जाएगा। आप तुरंत उठाएंगे तो निराश होकर चला जाएगा। कुछ देर इंतजार करिए, जब नहीं घंटा 2 घंटा तक कोई उठाए तब उठा करके वहां आसपास में ही रखिए और किसी को बैठा दीजिए, कोई ढूंढते आवे तो दे। आप उसको ऐसे मत छोड़ दिए लावारिस की तरह से, हिफाजत करना चाहिए। हाँ, आपको उस दिन कोई ना आवे लेने वाला, तब अपने पास रख लीजिए और उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसके ठाकुर जी के पास वस्त्र मुकुट आदि की कमी हो। आपके पास जरूरत हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव 3 महीने पूर्व स्वप्न में गुरुजी मैंने आपको देखा कि आप अपनी गौशाला में थे। आपके हाथ में संतरे के रस से भरा बड़ा सा गिलास था। फिर आपने वह रस गाय के मांद में, जिसमें गाय चारा खाती है, उसमें डाल दिया। गुरुजी मुझे लगता है कि आप भक्तों की चरतावली रूपी भक्ति रस आप सुनाते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा स्वप्न दिया है। ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, आप ऐसा मान सकते हैं। श्री राधे राधे। पंजाब से टीना जी हैं। इनका प्रश्न है, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्म कट रहे हैं या बन रहे हैं? देखो, कर्म जब कटता है ना, तब भगवान ही अच्छे लगते हैं, प्रभु से प्रेम जागता है। उनका चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र सुनने में नेत्रों से अश्रु प्रवाह चालू हो जाता है। संसार से वैराग्य होने लग जाता है और संसार में उलझना अच्छा नहीं लगता, भगवान में ही लगे रहना अच्छा लगता है। तब समझ लो आपके कर्म कट रहे हैं और आप इसके उल्टा चल रहे हो, भगवान से दूर भागते हो और संसार में के बंधनों में, विषयों में, भोगों में फंस करके परेशान होते हो। तो समझ लो कर्म कट नहीं रहे हैं, आप अभी गंदे कर्मों के संकट में हैं।
राधे राधे। पुष्पा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरे साथ यह पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे भगवान राम के मंदिर को छोड़कर कहीं भी मंदिर या कहीं धाम जाने का मन नहीं होता है। अंदर से डर लगता है कि कहीं मैं राम जी को छोड़कर दूसरी तरफ ना लग जाऊं। सिर्फ शंकर भगवान के मंदिर में होता है, क्योंकि यह विश्वास रहता है कि भगवान शंकर राम जैसे मिलते हैं। गुरुदेव, क्या इससे मुझे भगवत अपराध लगेगा ऐसा सोचना? नहीं, अपराध नहीं लगेगा, यह अनन्यता है। अनन्यता में ऐसा प्रारंभ में होता है जब आपको हर जगह अपने प्रभु दिखलाई पड़ने लग जाएं। जैसे आप राम जी के भक्त हो, अभी आप शिव जी के पास देख रहे हो राम जी को, ऐसे हनुमान जी के पास, कृष्ण भगवान के पास, यमुना मैया, गंगा मैया, सरयू मैया, जहाँ जहाँ तीर्थ में जाते हो, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और साक्षी गोपाल, द्वारकापुरी, कहीं भी जाओ आपको राम जी आपके साथ दिखलाई पड़े तो समझ लो कि आपकी यात्रा सही चल रही और हर जगह का दर्शन आपके लिए कल्याणकारी है। किसी भी तीर्थ में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां दोष नहीं है, अपने विचार में दोष हो सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव दूसरा कारण यह है कि गुरुजी यह चौपाई मेरे दिमाग में बैठ गई है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप योग विरागा। ऐसा लगता है इधर उधर भाग के कुछ नहीं होगा जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। वह प्रेम कैसे होगा यह बताने की कृपा करें। उस प्रेम को पाने के लिए प्रेमियों का चरित्र सुनना पड़ेगा। प्रेमियों का चरित्र सुने बिना बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तों के चरित्र के भक्ति बहुत दूर है। आपको बिजनेस करना है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से कांटेक्ट करते हो, है ना? आप ऐसे भक्त बनना चाहते हो तो भक्तों से जुड़ो। ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं भक्त आपको, तो जो पहले भक्त हो चुके हैं उनका चरित्र तो सुलभ है, उनके चरित्र को आप श्रवण करिए। उनके चरित्रों के माध्यम से आप उनसे जुड़ जाएंगे। भले ही वो स्थूल रूप में आज नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से आज भी हैं वो। श्री राधे राधे। रेशमी जी हैं भागलपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं श्री जी की कृपा से राधा नाम जप करने का प्रयास करती हूँ और राधा नाम का ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे राधा नाम दिखाई नहीं देता है, पर राम नाम आसानी से दिखाई देता है। तो क्या राधा नाम का जप और राम नाम का ध्यान एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम जपने में राधा और कृष्ण दोनों आते हैं। दो अक्षर है ना, रा और फिर म। तो रा से क्या हुआ? राकारात राधिका गेय। रा अक्षर से राधा रानी का नाम आ गया। मकारात मधुसूदन, और जो राम में रा के बाद म आया, उस म अक्षर से मधुसूदन भगवान कृष्ण का वाचक वो हो गया। तो राम बोलने से राधा मधुसूदन था, तो राधा कृष्ण दोनों ही आ जाते हैं। तो आप राधा कृष्ण ही जप रहे हैं राम बोलने से, इसलिए आप राम जपते हैं तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधे राधे। नीतू सखी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने आपकी आज्ञा में रहकर प्रश्नोत्तरी भक्ति चरित्र सुनना नित्य शुरू कर दिया है। बहुत आनंद आ रहा है। आपने मुझ अधम पर बड़ी कृपा की है। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न था, नाभा की भक्तमाल में सभी भक्तों को सुनकर संतोष नहीं हो रहा था। उनका चरित्र मन में एक प्रश्न था हमेशा नाभा जी से कि अलग ब्रज के भक्त भी पड़ी थी फिर भी संतोष नहीं था। मैं यही सोच रहा था, इनके बाद भी बहुत से छुपे हुए संत हुए होंगे, उनका चरित्र कहाँ से पढ़ूं? यह कृपा आपने मुझ पर कर दी है। ऐसा लग रहा जैसे श्री जी ने मेरे मन की सुन ली है। आपसे यूट्यूब से जुड़कर आपकी वाणी में भक्तों का अद्भुत चरित्र सुन रही हूँ जो इनके बाद हुए हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपके नाभा जी ब्रज के भक्त पढ़कर संतोष नहीं हो रहा था। इनके बाद भक्तों के चरित्र जो छुपे हुए हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, कैसे सुनी यह बात में मेरे मन में थी। आपके रूप से आकर भक्त चरित्र सुनकर गुरुदेव सखी ने श्री जी ने मुझे दासी पर कृपा कर दी है। बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो आपके भक्तों के चरित्र पर श्रद्धा है। देखो, जब बाद में कोई आवे ना तो जहां मिल जाए जगह पीछे बैठना चाहिए, और या तो बीच में बैठना है तो पहले आना चाहिए। सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे।
तो आपको श्रद्धा है भक्त चरित में, समझ लीजिए कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो गया आपका। और निश्चित ही भक्त चरित से आपका कल्याण होगा। भक्त चरित सुनते सुनते आप भक्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप भक्त चरित सुनो और प्रभु का नाम जपो, निश्चित ही आप प्रेम के पंथ पर, भगवत प्रेम के पंथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी श्री राजेंद्र दास महाराज जी ने एक सत्संग में सुनाया कि अगर 3 दिन तक लगातार दीक्षा मंत्र जप नहीं हो जाता तो दीक्षा खत्म हो जाती है, उस शिष्य को दीक्षित नहीं माना जाता। क्या यह सत्य है महाराज जी? कृपया बताएं, क्योंकि ऐसे अपराध मेरे से बहुत हुए हैं। 50 वर्ष की अवस्था में सर्दियों में बिना स्नान के जप नहीं कर पाई थी, तो मेरे गुरुदेव ने तो ऐसा कुछ मुझे नहीं बताया था और मैं बहुत भयभीत हूँ इस बात को लेकर। तो अब आप ऐसा करिए, यदि आपकी श्रद्धा गुरु में है तो गुरुदेव से क्षमा मांग लो, भगवान से क्षमा मांग लो, और फिर आगे ऐसी गलती मत करना। जो 3 दिन गैप हुआ, ऐसी गलती आगे फिर नहीं करना, क्योंकि अब आपको जानकारी हो गई। पहले आपको ज्ञान इसका नहीं था तो लापरवाही हो गई आपको, लेकिन अब लापरवाही मत करना। अब फिर ऐसे दीक्षा लेने से आप अभी दीक्षा दूसरी जगह आपने ले लिया, फिर आपका 3 दिन छूट गया, फिर दीक्षा लेने, ऐसे कितनी बार लोगे दीक्षा? तो इससे अच्छा है कि उन्हीं से क्षमा मांग लो, गुरुदेव से और प्रभु से, और फिर से जपने में लग जाओ। दीक्षा बिना लिए उसी का संशोधन कर लो। राधे राधे। मोदी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी अच्युत अनंत गोविंद इस नाम का त्रय मंत्र के विषय में है। शास्त्रों में धन्वंतरी भगवान का वचन है, इन नामों के उच्चारण से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है कि इन नामों का किस प्रकार से और कितनी संख्या में जप करें कि लाभ मिलने लगे। कृपया कोई सिद्ध विधि बताएं कि किस प्रकार से इस नाम मंत्र को किया जाए। श्री राधे। हाँ, बिल्कुल सत्य है। धन्वंतरी भगवान 24 अवतारों में से एक अवतार है। उनके द्वारा ही अमृत का प्राकट्य हुआ था सिंधु मंथन में, जिसके द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान हुआ लोगों को। धन्वंतरी भगवान जो ये बोले हैं ये सत्य है, 3 नाम वाली बात, किंतु इसके पहले औषधि का भी प्रयोग करना चाहिए। अब आपको आयुर्वेदिक औषधि से नहीं काम चल पा रहा है तो आप जो हो, आपको नेचुरोपैथी, ऑस्टियोपैथी, इनसे भी नहीं काम चल रहा है तो आप एलोपैथी का भी सहारा ले सकते हो। जब कोई दवाइयां न काम करे तब आप भगवान नाम का आश्रय पकड़ो। तो 3 तरीका मैं बता रहा हूं उसका, तीनों नामों का। एक तो है वो श्लोक जो धन्वंतरी भगवान ने बोला है, वो मंत्र है, वो आपको सुना रहा हूं मंत्र। अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब यूट्यूब में जा रहा है ना, तो आपको जितनी बार चाहो वो बार बार आप सुन लेना। तो एक तो ये तरीका है कि ये मंत्र ही आप बोलो, और आपको मंत्र बोलने नहीं आता है तो अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद ऐसे भी बोल सकते हो। और एक और बढ़िया तरीका है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। तो यदि किसी पाप के कारण रोग पैदा हुआ है तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। यदि दवाइयों से नहीं ठीक हुआ तो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक माला करने से हो जाएगा काम। बहुत जप करना पड़ेगा, लगन से, तब होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी ध्यान किस प्रकार से किया जाना चाहिए? ध्यान करने की कोई श्रेष्ठ विधि समझाने की कृपा करें। अच्छा, आपको जब यहाँ वृंदावन आए हो तो मोबाइल निकाल करके फोन किसको करते हो? जिसकी याद आती है उसी को तो करते हो। और किसकी याद आई? नाती पोते, पति पत्नी, घर में माता पिता, भाई बंधु, जिसकी याद आई उसी को फोन कर रहे हो। अब उसकी याद आने का मतलब उसका ध्यान आ गया। अब उसका ध्यान करने के लिए क्या किया आपने? सड़क पर चलते चलते कोई काम किया जिससे ध्यान आया? अपने आप आया ध्यान।
न उसके लिए प्राणायाम किया, न आसन लगा के बैठे और न किसी प्रकार की साधना की, ध्यान अपने आप आ गया। और ध्यान आते तुरंत मोबाइल उठाए, भाई जरा सी बात करनी और आपने तुरंत मोबाइल से उससे कांटेक्ट किया, हाँ राधे राधे, ठीक हो, ये सब बात करने लगे। तो ये ध्यान का मतलब वो याद आ जाना, स्मृति में वो आ गया, याद आ गई। याद आना सरलतम ध्यान है। अब आपको किसकी याद आ रही, इससे समझ लो कि आपका ध्यान कैसा चल रहा है। यदि रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की, घर के लोगों की याद आ रही, तो अभी भगवान के ध्यान में दूरी बहुत है आपकी। तो भगवान का बार बार आपको स्मरण हो रहा है, याद आ रही ठाकुर जी की, तो आपको लगेगा कि मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लें, किसी का फोन न आ जाए बाधा बन करके। आप कहोगे मोबाइल कमरे में रख के चलो, परिक्रमा करने चल रहे हैं, परिक्रमा में प्रभु का नाम बोलना है, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा या जो भी तीर्थ की परिक्रमा आप कर रहे हो, हमें प्रभु का नाम बोलना, बीच में हमको मोबाइल नहीं उठाना, न किसी का फोन उठाना, न किसी को करना, और उसको स्विच ऑफ कर लो, सबसे अच्छा है, घर में ही छोड़ दो। तो आप जिसकी याद आई उससे बात करोगे, उसके समाचार लोगे, ऐसे ही भगवान की याद करो, भगवान के विषय में सुनो, भगवान से बात करो, भगवान की सेवा करो, तो आपका ध्यान और परिपक्व होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। और आपको भगवान की याद आई, अब भगवान के विषय में कुछ करते ही नहीं, तो थोड़ी देर बाद फिर बोलने लग जाओगे। याद आते ही थोड़ा जप करो, माला से जप करो, कीर्तन सुनो, जहां कीर्तन वाले मिल जाएं उनकी चरण रज उठा उठा के पूरे सिर में, मुंह में, शरीर पर लगाओ कि प्रभु का नाम बोल रहे हैं, हमारे ठाकुर जी का नाम बोल रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की याद बढ़ाने के लिए उनका चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र, ये सब किया जाता है, सेवा पूजा की जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या रास पंचाध्याय का संस्कृत मूल पाठ नित्य किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आपको संस्कृत पढ़ने आती है तो संस्कृत में 5 अध्याय हैं, वो पूर्वार्ध 10वें स्कंध में भागवत जी में आप नित्य पढ़िए। विशेष रूप से उनके लिए लाभकारी है जिनका माधुर्य भाव है, गोपी वाला भाव है, प्रिया प्रियतम वाला भाव है, भगवान से प्रियतम वाला भाव है, प्रभु हमारे प्रियतम में उनकी प्रिया, ऐसा जिनका भाव है उनके लिए रास पंचाध्यायी का पाठ परम कल्याणकारी है। लेकिन अन्य भाव वालों के लिए उतना लाभप्रद नहीं है। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हमने गंगा बुआ के चरित्र में सुना कि तुलसी मैया उनसे रूठ के चली गई थी क्योंकि वो किसी को भी तुलसी जी का पौधा दे देती थी। भगवान मेरे घर पर बहुत पहले हरी भरी तुलसी जी थी। एक दिन मेरे घर में मेरे मामा जी आए और हमें बिना बताए हमारी सारी मंजरी तोड़कर ले गए। हमें जब तक पता चलता उन्होंने सारी मंजरी तोड़ ली। यह 3 साल पहले की बात है। तब से हमारी सारी तुलसी महारानी सूख गई हैं। हमने कई बार नए नए पौधे लगाए और केमिकल वाली गंदी खाद भी नहीं दी, फिर भी तुलसी जी लगती ही नहीं है 3 साल से। गंगा बुआ का चरित्र सुनने से हमें यह तो पता चल गया क्योंकि मेरे मामा जी वैष्णवी हैं और गलत आचरण के हैं, इसलिए तुलसी जी हमसे नाराज हो गई हैं। प्रभु ये सब अनजाने में हुआ है, हम अधम पर कृपा करके तुलसी महारानी को मनाने की कोई उपाय बताएं, जिससे कि हम वैष्णव की उनकी तरु छाया में ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही अनुमान है आपका। नास्तिक व्यक्ति, अवैष्णव, अभक्त जो हैं, उनको तुलसी का गमला भी नहीं स्पर्श करने दो, पौधा तो छूना ही नहीं देना चाहिए। और वो मनमानी दुर्व्यवहार कर डाला उन्होंने, न प्रणाम किया, न परिक्रमा किया, न अनुमति ली, न भक्ति भाव, और तोड़ तोड़ के जैसे वो चाय बनाने के लिए ले गए होंगे। ऐसे लोगों से भगवत भक्ति की आशा मत करो, और छूना भी नहीं देना चाहिए अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी भगवान की भक्ति वाली चीज, अपने मंदिर, अपने ठाकुर जी, अपनी माला, ये सब भी ऐसे लोगों को न दिखाओ न छूने दो, नहीं तो भक्ति में बाधा पड़ती है। अपने गुरु का खड़ाऊं और उनकी फोटो, ये सब यदि श्रद्धावान नहीं तो मत दर्शन कराओ। दर्शन कराने में भी दोष लग जाता है। गीता जी में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है
कि अर्जुन ये जो मेरे और तुम्हारे बीच का ज्ञान है, संवाद रूपी ज्ञान, इदम तेना तपस्काय, 67वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इदम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। हे अर्जुन, जो मुझ में दोष खोजता है, जो सुनना नहीं चाहता है, जो असंयमी है, अभक्त है, उस व्यक्ति को ये जो मैं उपदेश किया हूं कभी नहीं सुनाना। तो किसको सुनाना है? बोले भक्त लोगों को सुनाना है। ये मम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेवैष्यत संशयः। जो मेरे भक्तों को सुनाता है वो पराभक्ति को प्राप्त होता है, और मुझे इतना प्रिय है वो कि उसके जैसा वो दुनिया में कोई प्रिय नहीं। भक्त को सुनाओ भगवान की बात, गीता का उपदेश, भक्त का चरित्र। प्रभु कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। उसके जैसा कोई प्रिय नहीं हो सकता है जो मेरे भक्तों को मेरी उपदेश की बात, गीता की बात सुनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी भक्ति संबंधित किसी भी चीज को, जैसे तुलसी माता के साथ हुआ, ऐसे दोष लग जाता है तो कोई छू देता है तो बिल्कुल अपने चीज को छिपा कर रखो। राधे राधे। बबीता जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है और नाम जप करती हूँ, तो क्या कोई मंत्र जप भी करना जरूरी है, या प्रभु का जो नाम मैं जपती हूँ उसी को दिन रात जपूं तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या केवल एक नाम दिन रात जपने से भी हमें भगवान मिल सकते हैं, या कोई मंत्र जप भी करना जरूरी है? देखो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाने वाली बात अभी मन में नहीं लानी है। क्यों? प्राप्ति तो दुर्योधन को भी हुई थी, शकुनी को भी हुई थी, उन लोगों की भी हुई जो भगवान को बंदी बनाना चाहते थे। वो दुर्गति ठाकुर जी को मार पीट कर करना चाहते थे। उनको भगवान नहीं मिले क्या? मिले थे, लेकिन वो तो भगवान के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते। कर पकड़ लो, कैद कर लो ग्वाले को, ऐसा बोलता था दुर्योधन। अब भगवान सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र को मिले भगवान, उसने उनकी बात नहीं सुनी है। अरे यदि वो चरणों में पड़ जाते कि प्रभु हमसे गलती हुई, अब हम आपकी आज्ञा मानेंगे, तो उनका जीवन महान भक्त का जीवन हो जाता। भगवान मिलने से नहीं काम बनेगा, भगवान का प्रेम मिलने से काम बनेगा। भगवान के साथ तुम दुर्व्यवहार करो, निंदा करो, सताओ उनको, ये भक्ति थोड़े। मिले तो, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं उठा पाए। आप भगवान से प्रेम हो जाए यह लक्ष्य बनाओ, भक्त का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, उनकी सेवा करो, उनका नाम गाओ, कीर्तन करो, आप भक्त हो जाओगे, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और फिर भगवान स्वप्न में मिलेंगे। धीरे धीरे आपको योग्य बनाएंगे, इसके लायक आपको बनाएंगे, तभी तो आप दर्शन कर पाओगे। नहीं तो जैसे 0 वाट का बल्ब और इलेक्ट्रिक पोल में लगा दिया जाए फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही बिना योग्यता पात्रता अर्जित किए भगवत दर्शन नहीं मिलता है, उसके लिए भक्ति करते करते पात्रता आती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक साधक का भोजन कैसा होना चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए सुना है कि 2 टाइम भोजन पाना चाहिए साधक को, पर मैं 3 टाइम पाती हूँ, तो क्या यह सही है? भोजन पर कृपया मार्गदर्शन करें। कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा आहार लें, और कितनी बार भोजन कर सकते हैं जिससे कि भोजन अच्छा चले? ये सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। पात्र भेद से व्यक्ति के स्वभाव, शरीर, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य उसके अनुसार भिन्न भिन्न होता है। कोई निराहार निर्जल व्रत कर लेता है एकादशी का, और किसी को निर्जल कराओ तो डेड बॉडी हो जाएगा, अर्थात बेहोश हो जाएगा। अस्पताल में ले जाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ, बेहोश हो गया, क्योंकि भोजन नहीं किया। शुगर का मरीज था, और शुगर उसकी पहुंच गई ऐसी जगह पर कि बच ही नहीं सकता वो। तो ऐसे मरीज के साथ दुर्व्यवहार हो गया ना,
और कोई होता है कि एक बार भोजन कर लिया, कोई एक बार भी न करे, कई कई दिन उपवास कर लेते हैं, और कोई ऐसे हैं कि भाई वो नहीं खाएंगे तो मूर्छित हो जाएंगे। तो ये नियम एक जैसा नहीं होता है। आपको मैं एक पैमाना बता रहा हूं भोजन को कितना करना चाहिए। भोजन इतना करो कि पेट की याद ना आवे, पेट की याद ना आवे, ऐसा सूत्र मैंने दे दिया आपको। जब आप खाए होगे बहुत ठूसम ठूस, तब पेट की याद आती रहेगी, डकार छोड़ते रहोगे, गैस पास करते रहोगे, तो पेट की याद आती रहेगी, परेशान करेगा पेट। अब बिल्कुल नहीं खाए होगे तो भूख के मारे पेट की याद आती रहेगी। तो ये दोनों परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। ऐसा संतुलन वाला भोजन होना चाहिए कि भूख भी नहीं रहे और बहुत अधिक भी न रहे। तो जब आवश्यकता हो तब भोजन उतना करो कि भजन हो सके और बाधा न डाले। तो अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अपना बना लो नियम, सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। राधे राधे। गुलाब गौतम जी है मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, महाराज जी एक शिष्य को अपने गुरुदेव के श्री चरणों का कम से कम कितने दिनों में प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए? दूसरा, यदि शिष्य दूर रहता है, यूट्यूब में प्रतिदिन उन्हें देखता व सुनता है पर मन नहीं भरता है, इसी कारण ऐसी स्थिति बनती है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि एक शिष्य को अपने गुरुदेव के श्री चरणों का कम से कम कितने दिनों में प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना चाहिए? देखो भाई, शिष्य की योग्यता, प्रेम, इस पर डिपेंड करता है। अब शिष्य को प्रेम है तब तो बार बार आएगा, और नहीं तो कहेगा गुरुजी हमको परेशान करते रहते हैं, बिना बात के दौड़ाते रहते हैं, और न जाने क्या क्या दोष लगा सकता है, दक्षिणा चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसी बात भी बोल सकता है। तो आपके अंदर प्रेम है तो जब चाहो आप जाके दर्शन करो, और यदि इतना जाना आवश्यक आपको नहीं महसूस होता है तो अपने घर से ही थोड़ा सा ध्यान करके प्रणाम कर लिया करो। उनकी आज्ञा का पालन करना उनके दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब उन्होंने बताया इतना भजन करना, इतना पूजन करना, इतना ध्यान करना, इतना चरित्र सुनना, आप उसको नहीं मानोगे और जा जाकर दर्शन करोगे तो दर्शन का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो उन्होंने बताया पूरा उसका पालन करो, फिर कभी मौका लग जाए तो कर लेना दर्शन। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए दीक्षा के नियमों का दास फॉलो कर रहा है, पर लंबे समय से दास को तंबाकू की आदत है, वो छोड़ने में मुश्किल आ रहे हैं। दास प्रयास तो कर रहा है पर असर नहीं हो पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा। गुरुदेव भगवान दास पे कृपा करें, बहुत आत्मग्लानि होती है, छोड़ा नहीं जा रहा है, अब आप ही कुछ करें, मैं असमर्थ हूँ, कृपया दास को आपसे ही दीक्षा लेने हैं, आप बताएं। बाकी नियम सुगमता से कर रहा हूँ, रोज प्रयास करता हूँ छोड़ूंगा, बट छूट नहीं रहा, हो नहीं पा रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई आपका ये निश्चय कमजोर है। अभी आपको कोई ला करके बढ़िया वाला लड्डू दे और भूखे हो, आप एकदम भूखे जबरदस्त, और लगेगा कि ऐसा 10 मिल जाए तो खा लूं, और तब तक एक आगे कान में फुसफुसाया, इसमें जहर मिला हुआ है, ये लड्डू जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसमें जहर मिलाते हुए मैंने देखा है, वो दुश्मन है तुम्हारा, तुम्हें मारने के लिए दिया है, ये खाते ही मर जाओगे। अब बताओ भूख की याद रहेगी? अब भूख की याद नहीं आएगी। अब कहोगे अरे ये तो कोई बहुत अच्छा आदमी था जो बचा लिया मुझको, नहीं तो मैं मर चुका होता अब तक। लड्डू को फेंकोगे जोर से, देखोगे नहीं कि कैसा था वो लड्डू। आप ये समझ लो वो भी जो आप खा रहे हो स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है जो आप खा रहे हो। वो जहर वाला लड्डू खाते ही मर जाते, लेकिन तमाकू वाला जो अमृत पान कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपको उसी दिन भले न मारे, लेकिन कैंसर के स्टेशन पर पहुंचा रहा है आपको, और तब छोड़ने के लिए तैयार होता है ऐसा आदमी जब डॉक्टर कह देता है यदि तुमने नहीं छोड़ा तो मर जाओगे। ये डॉक्टर कह देता ना यदि तुमने नहीं छोड़ा तो निश्चित मर जाओगे, कैंसर तुमको हो गया है। अब कैंसर हो गया है तब छोड़ते हैं, तब गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है,
केवल डॉक्टर के कहने से ही छोड़ देते हैं, डॉक्टर के ही कहने से छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने भी चेक किया और चेकअप के बाद कागज में रिपोर्ट में आ गई ये बात कि कैंसर हो गया, मुख गुहा में, माउथ कैविटी में कैंसर हो गया। क्यों हुआ? तंबाकू खाने से हुआ। तो वो रो कर कहता, क्या मैं अब छोड़ दूं तो बच जाऊंगा? क्या मैं छोड़ दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, भैया बचना चाहता है तो छोड़ दे, हम नहीं कहेंगे कि छोड़, हम नहीं कहेंगे कि छोड़, लेकिन मरने से बचना चाहता है तो छोड़ दे। उसी दिन छोड़ देगा वो। गुरु को भी नहीं कहना पड़ेगा, डॉक्टर को भी नहीं कहना पड़ेगा। वो केवल इतने बता दिए कि बचना चाहता है तो छोड़, और नहीं मरना चाहता है तो मत छोड़। ऐसे ही थोड़ा सा समझदारी से आप विचार पूर्वक कार्य करो। ऐसी कौन सी अमृत भरी हुई चीज है तंबाकू में, महागंदगी का ढेर, उसको आप खाए जा रहे हो और साधक बता रहे हो अपने को। बहुत ही बेवकूफी है। तो तुम्हारे मुंह में दूसरा कोई तो भरता नहीं, अपने हाथ से ही तो भरते हो मुंह में। किसकी गलती बताई है? कोई पड़ोसी तो जाके मुंह में ठूस नहीं देता है। अरे कोई ऐसे दोस्त हो तो उनकी दोस्ती छोड़ दो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।